बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही लाजवाब करिश्माती नुस्खा जो है वो पेश करने जा रहा हूँ। ये करिश्माती नुस्खा अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं बहुत सालों से बना रहा हूँ। इस नुस्खा में सबसे पहले आपने कुश्ता शिंगरफ लेना है 20 ग्राम। किसी अच्छी कंपनी का बना हुआ ले लें या खुद बना लें। उसके बाद आपने मीठा तेलिया मुदब्बर, जिसकी तरकीब मैंने इस चैनल पे अलहदा दूध में जो मुदब्बर किया जाता है वो अलहदा वीडियो की सूरत में मौजूद है। ये भी आपने 20 ग्राम लेना है। अजराकी मुदब्बर भी आपने 20 ग्राम लेना है। ये देसी घी वाला ले लें या कोई भी मुदब्बर अजराकी आप ले सकते हैं। अक्कर करा असली, ये भी आपने 20 ग्राम लेना है। मग्गा आपने 20 ग्राम लेनी है। काली मिर्च आपने 20 ग्राम लेनी है। जद्वार खताई ये भी आपने 20 ग्राम लेनी है। चतरक ये भी आपने 20 ग्राम लेनी है। उसके बाद आपने ज़ाफ़रान खालस, ये आप इसमें 10 ग्राम शामिल करें। और गूंद किक्कर 50 ग्राम आपने इसमें लेनी है। और जो कुश्ता 12 सिंगा है, 12 सिंगा का कोई अच्छा कुश्ता किसी अच्छी कंपनी का खरीद लें या खुद बना सकते हैं तो वो बना लें। शीरे मदार में बना हुआ हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर शीरे मदार में नहीं बना तो कोई सा भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपने 100 ग्राम लेना है। अब इसके साथ आपने अदरक खुश्क या जिसको सूंठ या जंजबील कहते हैं वो आपने लेनी है आधा किलो उसका पाउडर। इन तमाम अद्वियात को बिल्कुल बारीक पीस लें, मैदा की तरह बारीक पीस के इसमें आपने फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसकी कुटाई करनी है। ये चने के बराबर आपने गोली बना लेनी है। चने के बराबर गोली बनाएंगे। मजाज के एतबार से ये तमाम अद्वियात मिलकर गर्म तर मजाज इसका मुरतब होगा। ये बहुत आला पाए का नुस्खा है। बहुत ज़्यादा जिस्मानी कमज़ोरी, असाबी खिंचाव, पुराने बुखार, टाइफाइड वगैरह, मलेरिया, इसके अलावा जिस्मानी दर्दें, चोटों के दर्द, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, तमाम जो ऐसे उजलाती असाबी सर्दी की वजह से होने वाले मसाइल, नमूनिया, ठंड जिसमें अक्सर मरीज़ों को ऐसे होते हैं कि उनको सर्दी में हल्की सी भी सर्दी आती है तो फौरी तौर पे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बलगम, इस तरह की कैफियत शुरू हो जाती है, ठंड लग जाती है। इसके अलावा अक्सर जो मरीज़ कमज़ोर रहते हैं, कुव्वत मुदाफ़त की कमी, जोड़ों के दर्द, पट्ठों के दर्द, जिस्मानी दर्द, इसके अलावा मर्दाना कमज़ोरी, बिलखसूस उजलाती तहरीक में जो मर्दाना कमज़ोरी होती है, उजलाती साबी या उजलाती गुद्दी तहरीक में, उसके लिए भी ये मार्का का नुस्खा है। 1 गोली से लेके 2 गोली तक दिन में 3 दफ़ा दूध पत्ती के साथ इस्तेमाल करें। अल्लाह के फजलो करम से 1 दिन में रिजल्ट देने वाली लाजवाब दवा है। और अल्लाह के फजलो करम से ये नुस्खा जो भी बनाएगा इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा उठाएगा। ये नुस्खा मैंने सिर्फ अपने जो करिश्माती तबीब हैं उनकी नज़र किया है। दूसरे भी जो फ़ायदा उठा सकते हैं वो उठा लें। अल्लाह ताला के फजलो करम से हमारे करिश्माती फार्माकोपिया में इससे भी आला पाए के नुस्खा जात मैंने दिए हैं। ये नुस्खा जो है ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मुजर्रब है और हमारे पास मौसम सरमा में हर वक्त इस्तेमाल होता है। इस नुस्खा को आप बना के फौरी तौर पर अपने मरीज़ों पे इस्तेमाल करवाएं। इंशाअल्लाह ताला इसके रिजल्ट्स जो हैं वो देख कर आप हैरान रह जाएंगे। दूसरी बात यह कि अगर ज़रूरत हो तो इस नुस्खा के साथ कोई दूसरी मुआवन के तौर पर भी दवा दी जा सकती है। लेकिन इस नुस्खा को इस्तेमाल करने के दौरान एक बात याद रखें, दूध पत्ती दूध के साथ इसको देना है और उसमें अगर हो सके मरीज़ अफोर्ड कर सकता है तो थोड़ा सा देसी घी डाल लें। या ये नुस्खा जब आप इस्तेमाल करवाएं, पुराने मरीज़ों को भी आप इस्तेमाल ये करवा सकते हैं जिनको बहुत सारे मसाइल होते हैं। एमरजेंसी तिब्बी अद्वियात में ये बहुत आला नुस्खा है। और जो पुराने मरीज़ हैं, जोड़ों के दर्द हैं, गंठिए के मसाइल हैं, मोहरों के मसाइल हैं, उनके लिए, या और भी ऐसी कैफियत जिसमें मरीज़ बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है उजलाती तहरीक की वजह से, उजलाती साबी जो मजाज खुश्क सर्द मरीज़ों का जिनका होता है और उनकी हालत बड़ी गैर हो जाती है, लो ब्लड प्रेशर होता है, कमज़ोरी हद से ज़्यादा होती है, या
بعض اوقات عضلاتی اعصابی تحریک کی وجہ سے احتلام بہت زیادہ ہوتا ہے. کثرت احتلام خواتین میں یہ نسخہ، ایسی خواتین جو ہر وقت جسمانی دردوں کی شکایت کرتی ہیں، کمر درد کی شکایت کرتی ہیں، ہر وقت ان کا جو ہے وہ کام کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، سست رہتی ہیں، ہر وقت جو ہے کہ شکایت کرتی رہتی ہیں کہ مجھے کبھی یہاں درد ہو رہا ہے، کبھی وہاں درد ہو رہا ہے، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، چلا نہیں جا رہا. اس نسخہ کے استعمال سے جسم میں اصل حرارت پیدا ہوتی ہے اور جسم میں ایک نئی روح جو ہے وہ ایسے بندہ محسوس کرتا ہے کہ نئی روح میرے جسم میں پھونک دی گئی ہے. یہ نسخہ بہت اعلیٰ پائے کا نسخہ ہے. تمام اطباء کرام اس کو بنا کر استعمال کریں، لیکن یاد رکھیں کہ عام آدمی اس نسخہ کو نہ بنائے. یہ نسخہ صرف اطباء کرام کے لیے ہے. دوائی کو ہمیشہ کھانا کھانے کے بعد آپ نے استعمال کروانا ہے، اور اس نسخہ کو کوشش کریں کہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں جو ہیں ان کو یہ نہ دیں. اگر ان کو یہ نسخہ استعمال کریں تو پھر ساتھ ہائی بلڈ پریشر کی کوئی دوائی بھی دے دیں. اس کے علاوہ اس نسخہ کو جب بھی استعمال کریں کھانا کھانے کے بعد استعمال کریں، اور دودھ کے ساتھ استعمال کریں، گرم دودھ کے ساتھ یا دودھ پتی کے ساتھ استعمال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.